हाय। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस के बारे में, कुछ बेसिक फैक्ट्स और न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम सबको पता है कि फोर्स का मतलब है कोई पुशिंग या पुलिंग इन्फ्लुएंस। इसके अलावा कोई भी फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन होता है। यानी किसी भी फोर्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन कौन इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, और दूसरा क्वेश्चन कौन इस फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है या अप्लाई कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर आपके पास दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से ए एंड बी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे होंगे वो इस लाइन के अलॉन्ग ही होंगे। बाय दैट आई मीन द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। यहाँ पे आप ये भी नोटिस करेंगे कि मैं एक कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ नेमिंग में। अगर मैं लिख रहा हूँ एफ ए कॉमा बी, तो इसका मतलब है फोर्स ऑन ए बाय बी। सिमिलरली एफ बी कॉमा ए इज फोर्स ऑन बी बाय ए। अगर ए के ऊपर बी पुलिंग इन्फ्लुएंस लगा रहा है तो ये ब्लू वाला फोर्स लग सकता है। अगर ए को बी पुश कर रहा है तो ये रेड वाला फोर्स लगाया जा सकता है। प्लीज नोटिस कि ये जो फोर्सेस हैं, ए और बी एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो होंगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। इस बात के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। ब्रीफली अगर मैं स्टेट करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं एफ बी कॉमा ए वेक्टर इक्वल्स माइनस एफ ए कॉमा बी वेक्टर। इसका मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए equals negative of force on A due to B. In other words, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट A फोर्स F वेक्टर लगाता है B के ऊपर, तो B एक इक्विवेलेंट ऑपोजिट फोर्स माइनस F वेक्टर लगाएगा A के ऊपर। जनरली ये जो इक्विवेलेंट ऑपोजिट फोर्सेस हैं F वेक्टर और माइनस F वेक्टर, इनको हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। इनमें से किसी एक को हम एक्शन बोल देते हैं तो दूसरा रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे भी नोटिस करिएगा कि कभी कभी लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को समराइज करते हैं बाय दिस स्टेटमेंट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि टेक्निकली हमने एक्शन और रिएक्शन को फोर्सेस के टर्म में डिफाइन नहीं किया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट में आपने रियलाइज किया होगा कि अगर मान लीजिए मैं एफ वेक्टर को बोलता हूँ लेट्स से एक्शन और माइनस एफ वेक्टर को बोलता हूँ लेट्स से रिएक्शन, तो इसमें आप देखेंगे कि एफ वेक्टर जो है वो फोर्स लग रही है बी के ऊपर, ऑब्जेक्ट बी पे, और माइनस एफ वेक्टर जो है, जो आपका रिएक्शन है, वो लग रहा है ऑब्जेक्ट ए पे। ये जनरल पैटर्न हमेशा ट्रू रहेगा। यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि आपका एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करते हैं। प्लीज नोटिस दिस, एक्शन और रिएक्शन पेयर कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर सकते। एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m और अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है। हमें पता है ग्रेविटेशन के कारण अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विद अ फोर्स इक्वल टू mg, जिसको हम इसका वेट बोलते हैं। अब सवाल ये है कि mg को अगर मैं एक्शन फोर्स बोलूं तो इसका रिएक्शन कहां लगेगा। हमें पता है इसका रिएक्शन इस ब्लॉक पे तो लग नहीं सकता, बिकॉज जिस पे एक्शन लगा है उस पर रिएक्शन नहीं लगेगा, तो कहां लगेगा। तो अब हमें ये पूछना है कि इस ब्लॉक के ऊपर mg कौन सा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ये mg फोर्स एक्सर्ट करता है। आंसर होगा अर्थ। अर्थ इस ब्लॉक के ऊपर mg लगा रहा है, तो इसका रिएक्शन लगेगा अर्थ के ऊपर, विच मींस ये जो mg जो वेट है, इसका रिएक्शन एक्चुअली एक्ट कर रहा होगा अर्थ के ऊपर। ये बात यहाँ पे मैंने समराइज की। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।